नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर सुर्खियों में है। 3 कारोबारी जहाजों पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इस घटनाक्रम ने सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सवाल अब सिर्फ 2 देशों के टकराव का नहीं बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा का भी है। अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के जवाब में ये सैन्य कार्रवाई की गई। वहीं वॉशिंगटन का आरोप है कि इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग खतरे में पड़ गया है और ये दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौतों की भावना के भी खिलाफ है। वहीं ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट और ओमान के तट के पास 3 टैंकरों पर अलग अलग हमले हुए। इनमें एक LNG टैंकर के इंजन रूम के प्रोजेक्ट लाइन लगने से आग लग गई, जबकि 2 अन्य जहाज भी क्षतिग्रस्त हुए। राहत की बात यह रही कि तीनों जहाजों के चालक दल सुरक्षित बताए गए हैं। इन हमलों के तुरंत बाद ही अमेरिका ने ईरान को दी गई 60 दिनों की तेल निर्यात छूट भी रद्द कर दी है। ये छूट हाल ही में हुए अंतरिम समझौते के तहत की गई थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात में इस रियायत को जारी रखना संभव नहीं है। वही आपको बता दूं कि इस पूरा घटनाक्रम ने दुनिया की ऊर्जा बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं। वजह साफ है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का लाइफलाइन माना जाता है। वहीं दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का अधिकांश निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है। अगर यहाँ आवाजाही प्रभावित होती है तो दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं तनाव बढ़ने के बाद अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी JMIC ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने, हर संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी देने और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में नौसैनिक गश्त और सुरक्षा जांच और भी सख्त हो सकती है। दूसरी ओर ईरान पहले भी ये कहता रहा है कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज उसके तय किए गए समुद्री मार्ग का पालन करें। जिन जहाजों पर हमला हुआ वो कथित तौर पर दूसरी जगह से गुजर रहे थे। इसी वजह से इस हमले को एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ईरान ने अब तक इन हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। उधर कतर ने अपने टैंकर पर हुए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है, जबकि बहरीन ने भी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसी बीच परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत भी ठहरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये तनाव केवल सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या फिर खाड़ी क्षेत्र एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। क्योंकि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर संकट गहराया तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और हर आम आदमी की जेब पर महसूस किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।